मूसलाधार बारिश से साइबर सिटी समंदर में तब्दील हो गई है। गुरुग्राम की हालत ऐसी हुई कि सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, कुछ गाड़ियां पानी में पस्त हो गई, जहां पर कई जगहों पर बसों और अन्य गाड़ियों की रफ्तार बेहद सुस्त पड़ गई। लोग इस सैलाबी संकट से जूझते नजर आए। सबसे खराब हालात गुरुग्राम के नरसिंहपुर चौक पर दिखाई पड़े। ये उस गुरुग्राम का हाल है जिसके विकास के नाम पर सरकार भारी भरकम रकम खर्च करती है, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए गुरुग्राम साइबर सिटी पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। तो हैरान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीर साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की है। 5 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे बाइक सवार जो हैं वो फंस गए, क्योंकि बाइक जो है वो आधी पानी में समा गई थी। सड़कों पर गाड़ियों के लंबे लंबे जाम जो हैं वो देखने को मिले हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पानी में खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर 2 फीट से ज्यादा पानी जो है वो गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिला और रफ्तार पर एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रेक जो है वो भी लग गया। तो 5 तस्वीरें गुरुग्राम की व्यवस्था में झोल को दिखाती हुई और ये बताती हुई कैसे जो दावे किए जा रहे थे अब उन दावों की पोल खुल गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, पानी आप देखिए कितना ज्यादा भर गया है। गाड़ियों के टायर जो हैं वो आधे से ज्यादा पानी में समा गए हैं। कई गाड़ियां इसमें फंस कर रुक गई। देखिए ये बाइक सवार किस तरह से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इसकी बाइक जो है वो पूरी डूब गई और यहां पर कुछ लोगों ने इसमें तैराकी भी कर ली। तो कुछ लोगों ने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो भी यहां पर कर दिया। लेकिन 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ पानी पानी गुरुग्राम और दूसरी तरफ बारिश के बाद कैसे भीषण लंबा जाम जो है वो यहां पर लगा हुआ है। महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्था में झोल को लेकर हाईटेक सिटी गुरुग्राम की पोल जो है वो खुल गई है और शहर जो है वो पूरी तरह से पानी पानी हो गया। जाम से पहियों की रफ्तार जो है वो थम गई। चाहे बड़ी गाड़ियां हो, छोटी गाड़ियां हो, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। तमाम टेक्नोलॉजी जो है ये शहर ऑपरेट करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहां पर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइबर सिटी पानी पानी हो गई है। और वो भी सिर्फ 2 घंटे की बरसात में, और जबकि मानसून भी नहीं आया है। और ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है जहां मैं खड़ा हूं नरसिंहपुर का, यहाँ से ठीक 200 मीटर पीछे एक और स्ट्रेच है और हर जगह लगभग 1.5 से 2 फीट तो कहीं 1 से 1.5 फीट पानी है। ये देखिए बगल में एक गाड़ी है, टैक्सी इस रास्ते गुजर रही थी, बंद पड़ी हुई है, जहां है वहीं पर इसकी रफ्तार थम गई है। बगल में एक ऑटो रिक्शा है, वो भी ब्रेक डाउन हो गया, वो यहाँ रुक गया है। हालांकि जिनका ग्राउंड क्लियरेंस जिन गाड़ियों का ज्यादा है वो किसी तरह मशक्कत करके निकल जा रहे हैं, लेकिन आगे देखिए एक स्कूटर जा रहा है, वो भी पानी में खराब हो गया। तो ये नरसिंहपुर का ये जो आप समझिए ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, जहां पर जो निचला इलाका है। और सिर्फ सुबह, क्योंकि आज विश्व योग दिवस था, कई सारे लोग कई जगहों पर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे की जो बरसात हुई बड़ा, और देखिए कि हर साल होता। अब ये गुड़गांव की तस्वीरें, ये कोई नया नहीं कि इस बार ही देख रहे हैं, हर साल लगभग होता है। और 2 घंटे अगर 2.5 घंटे बरसात हुई तो शहर अपनी कैपेसिटी से, जहां कहते हैं ना कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम और तमाम चीजों पर सवाल उठता है, लेकिन हाँ बुनियादी तौर पर यही है कि 2 घंटे की बरसात ये शहर नहीं झेल पाया। और जरा सा जो निचला इलाका है आमतौर पर अगर वाटर लॉगिंग बहुत तेज बरसात हो तो समझ में आती हो, यहाँ अब ये बरसात बीते भी 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पानी यहाँ से निकल नहीं पाया। देखिए तमाम जो गाड़ियां इस रास्ते से गुजर रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जल जमाव है वो कितना है। और ना तो यहाँ तूफान है, ना तो कोई बहुत ज्यादा बारिश हुई है, सिर्फ 2 घंटे की बरसात के बाद ये हाल है। गाड़ियां बंद, रास्ते बंद। देखिए पानी की आप देखें, इस लगता है लहर सड़क पर आ रही हो, हालांकि पीछे उससे भी ज्यादा मुश्किल स्थिति थी, जहां आधी सड़क लगभग बंद पड़ गई है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो ट्रक हैं या बड़े ग्राउंड क्लियरेंस वाले हैं वो तो निकल जा रही है किसी तरह से, लेकिन ये स्थिति आप देखिए कि यहाँ से 200-300 मीटर का पूरा स्ट्रेच, और ऐसे कई सारे स्ट्रेच पर यही स्थिति है। ट्रैफिक के लोग हैं सड़कों पर, वो डाइवर्जन लगा रहे हैं, गाड़ियों से कह रहे हैं कि वो दूसरी दिशा से निकल जाए किनारे पे और ज्यादा ना आए। लेकिन हाँ, ये स्थिति आप जो साइबर सिटी की है, जो IT कैपिटल, IT टेक हब जिसे कहा जाता है, हरियाणा की पहचान गुरुग्राम, वो 2 घंटे की बरसात के बाद उसकी स्थिति क्या हुई है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। नहीं तो आशुतोष, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जगह पर देश और दुनिया की तमाम जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो मौजूद हैं, साइबर सिटी हम कहते हैं, करोड़ों रुपए के लेन देन यहां से होते हैं,
चमक धमक जो है वो दिखाई पड़ती है। वहां पर इतनी बदहाली की वजह क्या है? क्योंकि ये पहले बार तो हुआ नहीं है, हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं, हर साल हम और आप यही सवाल उठाते हैं, लेकिन इसका निदान नहीं होता है। तो जहां से इतने करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं, वहां ये परेशानी की मूल वजह क्या है? देखिए, जिम्मेदारी सीधे सीधे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की है। सबसे बड़ी बात होती है, बारिश का पानी आए तो ड्रेनेज के जरिए पास हो जाना चाहिए। जितने बड़े शहर हैं, हर जगह की जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो धराशायी हो चुकी है। अंधाधुंध निर्माण कार्य, और कई जगह आरोप लगता रहा कि जहां पानी की निकासी होनी है वहां अपने कंस्ट्रक्शन होने दिया। तो जो चमक है गुड़गांव की या गुरुग्राम की, वो जमीन के ऊपर दिखाई देती है कि जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हम देख रहे हैं, हाई राइज इमारतें देख रहे हैं, लेकिन ये है कि उन इमारतों की बुनियाद जहां से शुरू हुई है, उस जमीन के नीचे क्या पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था है? न तो नगर पालिका। अभी देखिए कि मानसून अगले कुछ सप्ताह में यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, और तब जब बरसात होगी तो यहाँ बहुत सारे सबवे हैं जिसकी तस्वीरें पिछले साल भी देखे थे और इस साल भी देखेंगे। जितने सबवे हैं अंदर वो सारे भर जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि बस तक इसमें डूब जाए। अगर 2 घंटे में 1-1.5 फीट पानी यहाँ जमा हो सकता है। देखिए, एक टैक्सी बंद पड़ गई, वो मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई ट्रैक्टर या कोई बड़ी गाड़ी आए तो उसे यहाँ खींच के निकाल सके। हालांकि ये मदद तभी पॉसिबल होगी, देखिए कुछ लोग आए तो हैं मदद करने, लेकिन हाँ, ये एक बड़ी जद्दोजहद है। तो या तो ड्रेनेज की समय पर जो सफाई नहीं हो पाती, पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, और ऐसी स्थिति जब होती है तो आप सड़कों पर यही देखेंगे, जैसे ये 2 मुसाफिर कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी बंद पड़ गई, अब इसे धक्का मार के ले जाना है। उनके पीछे कार जा रही है, वो सो कोशिश कर रहा है अगर रास्ता मिल जाए तो कम से कम एक वेलोसिटी में निकाल ले, वरना अगर बंद पड़ गई, इंजन में पानी गया, साइलेंसर में पानी गया, तो उसकी गाड़ी बंद हो। ये देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हाई क्लियरेंस की पावरफुल गाड़ियां हैं वो निकाल रहे, और एक पीछे देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ गई है। अब इस एम्बुलेंस को मदद करने के लिए संभवतः ये अस्पताल जा रही हो या किसी पेशेंट को ले जाने जा रही हो, तो ये भी एक स्थिति है। देखिए, पूरी की पूरी एम्बुलेंस अब यहाँ पर ठप पड़ गई। अब जब तक मदद के लिए कोई बड़ी गाड़ी यहाँ नहीं आती है, या पीडब्ल्यूडी की ओर से, म्यूनिसिपैलिटी की ओर से या ट्रैफिक पुलिस की ओर से, तब तक वो एम्बुलेंस जहाँ है धराशायी जस की तस पड़ी रहेगी। ये गुरुग्राम की वो हकीकत है जो चमक और इसकी शहरी चमक, ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतों से इतर दिखाई पड़ती है, हर साल दिखाई पड़ती है। हर साल दावे होते हैं कि अगली बार व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था होती नहीं है। इस बार फिर मानसून के पहले, अभी मानसून आने में 3-4 हफ्तों का समय बाकी है, लेकिन हाँ, ये उसके ठीक पहले सिर्फ 2 घंटों की बरसात के बाद तस्वीर गुरुग्राम की आपके सामने है।